इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह इजिप्टियन पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, किस तरह जमीन को लेवल किया गया और किस तरह स्टोन को शेप दी गई और फिर उनको ऊपर खींच के सेट किया गया। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और जब ड्रोन कैमरा की मदद से पिरामिड्स में मौजूद स्टोन के स्लेब में सुराख किया गया कौन सा मंजर नजर आया, और उसके साथ हम देखेंगे कि इस पिरामिड्स को बनाने के लिए कितने लेबर ने काम किया। 1879 में पिरामिड के करीब एक आदमी गुजर रहा था, वहाँ एक जैकल खड़ा था। उस आदमी ने जैकल को पत्थर मारा और वो जैकल पिरामिड के सुराख में घुस गया। उस आदमी ने सोचा क्यों ना सुराख के अंदर देखा जाए कि वहाँ क्या है। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने खुद को एक सीक्रेट चैम्बर में पाया जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखा हुआ था। उस दिन के बाद रिसर्चर ने उस चीज पे रिसर्च स्टार्ट कर दी जो कि आज तक चल रही है। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा में इस वक्त 2 सीक्रेट चैम्बर दरियाफ्त किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। किंग चैम्बर में जब टीम गई, अंदर एक ग्रेनाइट पीस का एक ताबूत पड़ा था। हैरानकुन बात ये थी कि ये इतने बड़े साइज का ताबूत अंदर कैसे लाया गया, क्योंकि चैम्बर का सिर्फ एक ही सुराख था जहाँ से इंसान का गुजरना भी मुश्किल था। फिर साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि ये रूम जब बन रहा था तो उस वक्त इसको अंदर रख दिया गया और बाद में रूम को सील कर दिया गया सिर्फ उस सुराख को छोड़कर। जैसा कि आज के दौर में जदीद टूल्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसने कंस्ट्रक्शन को आसान बना दिया, क्योंकि कुछ काम इंसान की बजाय मशीन कर लेती हैं। तो सवाल ये था उस वक्त कितने मजदूरों ने काम किया, क्योंकि उस वक्त जदीद टूल्स और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। हिस्ट्री की मदद से पता चला कि 1 लाख मजदूर एक ही वक्त में काम कर रहे थे और उनको तमीर करने के लिए 20 साल का वक्त लगा होगा। अब रिसर्चर्स को बहुत से आंसर तो क्लियर हो गए थे, लेकिन एक आंसर उनको परेशान कर रहा था कि इस पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था। तो दुनिया के मुख्तलिफ इदारों से मदद ली गई और ये रिजल्ट निकाला गया इनको बनाने का मकसद इंसानों को खुदा बनाना था। जी हाँ, क्योंकि इजिप्टियंस का मानना था कि जब इंसान मरता है तो वो मरने के बाद आसमान में सितारा बन जाता है। मरने के बाद भी वो अपनी फैमिली के साथ और जमीन के काम आए, इसलिए वो उनको इन पिरामिड्स के अंदर दफना दिया करते थे। लेकिन रिसर्चर्स अभी भी इस बात को जानने में लगे हैं कि उनका मकसद क्या था। 1980 में पिरामिड्स पे खास किस्म की रेत फेंकी गई जिससे पता चला कि पिरामिड्स के टॉप पे भी एक सीक्रेट चैम्बर है। उस चैम्बर में एक स्टोन पड़ा था और रिसर्चर को जानना था कि उस स्टोन के उस पार क्या है। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जिसके सामने एक ड्रिल लगी थी। जब ड्रिल की मदद से उन्होंने पत्थर के स्लैब में सुराख किया, ड्रोन कैमरा की मदद से जब उन्होंने जमीन पे देखा तो रेड कलर के अंदर कुछ लिखा हुआ था। चूंकि वो लैंग्वेज आज से हजारों साल पहले की है तो रिसर्चर को की समझ नहीं लग सकती, लेकिन ड्रोन की मदद से उनको एक और चीज भी नजर आई कि उसके सामने भी एक पत्थर है। डॉक्टर जाई हवास का मानना है कि उस पत्थर के सामने जरूर कोई सीक्रेट चैम्बर है। तो ये मुमकिन है कि अगले चंद सालों में टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पे क्या है।